हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम। कौन सा हिस्सा होता है जो बहुत ज़्यादा टफ होता है ट्विन फ्लेम्स में, और इसको मैं कोरिलेट करूँगी, कनेक्ट करूँगी आपके टोटल सोलर एक्लिप्स से। राइट? कुछ अजीब सा लग रहा है ना? यस। देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैंने देखा है जो टोटल सोलर एक्लिप्स आ रहा है इन फुल मून, डेफिनेटली वैसे फुल मून में प्रॉब्लम होती है, ऊपर से टोटल एक्लिप्स इन टोटल सोलर एक्लिप्स इन फुल मून डेफिनेटली एक बड़ा ब्लास्ट तो है। और जितना ये बड़ा है, जितना ये पावरफुल कॉस्मिक इवेंट है, उतना ही ज़्यादा कई चैनल जो ट्विन फ्लेम्स के बाहर के भी हैं, वहाँ बहुत डराया जा रहा है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरे चैनल पर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो फियरलेस होना चाहिए। तो मैं वो पूरी कोशिश करूँगी जिससे कि आप इस टाइम को बिल्कुल स्ट्रांग होके फियरलेसली हम लोग पास कर सकें। ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा टफेस्ट पार्ट वो होता है जबकि आपके डीएम को आपसे प्यार तो है, आपके डीएम को आपसे अपने मन के अंदर तो ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। जितना प्यार आपको है शायद उससे ज़्यादा होगा, लेकिन वो तब तक सरफेस में नहीं आता जब तक कि आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं कर लेते हो। हर छोटे बड़े ब्लॉकेजेस को आप हील नहीं कर लेते हो। ठीक है? उन्हें कैसे पता चलता है? ये तो डिवाइन का काम है। राइट? देखिए, अगर आपके अंदर छोटे बड़े ब्लॉकेजेस हैं, तब तक उनको आपके लिए वो प्यार वो शो ही नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली में है। दिस इज द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं मुझे कब तक अपने ब्लॉकेजेस हील करने, मेरी जर्नी कब तक है। राइट? और कौन कौन से ब्लॉकेजेस बचे हैं, कितने बचे हैं, लेकिन एक्चुअली होते हैं बचे हुए। ठीक है? तो वो तो काम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ये जर्नी भी यूनिवर्स ने दी है, यूनिवर्स ने ही आपको अलग किया है, यूनिवर्स ही आपके सारे ट्रिगर्स आपको देगा, सारे आपके इश्यूज हील कराएगा, और यूनिवर्स ही यूनियन कराएगा। ठीक है? तो हम लोगों को बहुत तो ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको सिर्फ इनर वर्क करना है। बट येस, दिस इज टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स। लेकिन अब इसका कनेक्शन सोलर एक्लिप्स से कैसे है? दोस्तों, जो ये टोटल सोलर एक्लिप्स जो है, ये जो आ रहा है, ये हमारा टोटली कार्मा क्लेंजिंग के लिए आ रहा है। टोटली कार्मा क्लेंजिंग फॉर एवरीवन। ठीक है? नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स। फर्क इतना है सब सोसाइटी के लोगों में और आपके में कि अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कार्मा क्लेंजिंग उतना बेयर नहीं करना पड़ेगा जितना कि वो लोग को ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने कार्मा को ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है? कि वो आप पे भारी ना पड़े। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप साल भर से नेक कार्य कर रहे हो, आप भगवान का अजपा जाप कर रहे हो। ठीक है? भगवान की स्तुति कर रहे हो, अपने चक्रास को हील कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप पे क्या प्रॉब्लम आएगी? ब्लॉकेजेस को हील करना। तो ये तो हमें करना ही है रियूनियन के लिए। ये तो हमारे लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी बधाई की बात है कि जैसे मैंने ऊपर बताया है कि जब हमारे सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तभी हमारे ट्विन फ्लेम को हमारे लिए प्यार फील होना शुरू होता है। तो अगर ये पोर्टल, ठीक है, ये अगर हमारे कार्मा को, हमारे ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करेगा तो अच्छा है ना। हम जल्दी जल्दी अपनी ब्लॉकेजेस को हील करके अपने डिवाइन यूनियन में आ सकते हैं। हुई ना मजे की बात? इसीलिए मैंने टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम को टोटल सोलर एक्लिप्स से कनेक्ट किया है। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम है, ये हमारे स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का टाइम है। ठीक है? हम एक एनर्जेटिक बीइंग हैं। ठीक है? हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, दिस डिपेंड अपॉन योर इमोशनल स्टेट। राइट? और यही चीज मदर अर्थ के साथ भी है।
मदर अर्थ भी वाइब्रेट करती है ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। मास एनर्जेटिक कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल ह्यूमन कलेक्टिवली ऑक्यूपाइंग प्लैनेटरी स्पेस। हम लोगों ने जितना भी सबने ये जो जगह घेरी है, ठीक है, तो ये मदर अर्थ भी वाइब्रेट करती है अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनलाइटमेंट के साथ, ठीक है। अब थिंग इज दिस, ये जो टाइम है इस वक्त जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ये इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को, इस जो पोर्टल के टाइम को, इस 12/12 के पोर्टल के टाइम को, इस टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम को, इस 24 दिसंबर स्टार सीड्स एक्टिवेशन के टाइम को, हमको इस वक्त जो वाइब्रेशंस आ रही है हमको उनको वेलकम करना है, ठीक है, फॉर कलेक्टिव अवेकनिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है। दिस टाइम फॉर हीलिंग एंड रीबर्थ, ठीक है। तो हीलिंग एंड रीबर्थ की प्रोसेस से आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। और इसका एंड रिजल्ट क्या है, जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। ट्रिगर्स का, ब्लॉकेजेस का हील होना, हर हीलिंग और रीबर्थ का पर्पस यही होता है, ठीक है। ये कलेक्टिव हीलिंग ऑफ अवेकन सोल्स का टाइम है, ठीक है। इस टाइम पर जैसे कि मैंने कल भी शाम की जो चैनलिंग की थी कि बहुत सारी पर्जिंग, तो हर चीज को दोस्तों पॉजिटिवली लीजिए। बाहर डराया जाता है आपके संग ये होगा, आपके संग वो होगा, स्कॉर्पियो राशि पर बवाल आने वाला है, पता नहीं इतनी फियर की एनर्जी को क्यों स्प्रेड करते हैं बाहर की तरफ, और वही फिर एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं अपने चैनल पे बात ऐसी करती हूँ कि कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आए वो किसी पर्पस के लिए आ रही है, वो हमारे बेटरमेंट के लिए आ रही है, तो हम उसको फियर की एनर्जी से रिसीव ना करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर ले, अपने बेटरमेंट में कन्वर्ट कर ले। कि सपोज इतनी पर्जिंग होने वाली है, तो इसके बाद इसमें आपको क्या सीखना है, इस पर्जिंग में आपको लेट गो करना है आपकी जजमेंट, आपकी ऑल हर्ट, आपकी ऑल इंसल्ट्स, ऑल फियर्स, ऑल डाउट्स, ऑल नेगेटिविटी, ठीक है। और आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट लव, काइंडनेस, ठीक है। इस प्रकार से अच्छी सोच, पॉजिटिविटी की सोच के साथ आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। तो जो भी आपके अंदर शेम, गिल्ट, फियर, जजमेंट, नेगेटिविटी, सब चीज आपकी पर्ज के बाद ड्रेन हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, एंड यू विल ऑपरेट विद द लव, काइंडनेस। यू विल बी अ पॉजिटिव पर्सन, यू विल बी ट्रांसफॉर्म पर्सन, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ये एक आपकी, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग योर एनर्जी फील्ड। ये इतना अच्छा टाइम है, दिस इज अ टाइम टू क्लियर ऑल योर एनर्जी फील्ड, जिसमें कि जो भी आपके होपफुली कि आपके पुराने वुंड्स सरफेस पे आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, ठीक है। तो यू आर रिवाइजिंग ओल्ड वुंड्स, ठीक है। पर उससे घबराना नहीं है, नो नीड ऑफ एनी फियर कि मुझे पुरानी बातें याद क्यों आ रही हैं, पुरानी चीजें रिवाइज क्यों हो रही हैं। मैं आपको अलर्ट कर रही हूं, मैं आपको वार्न कर रही हूं। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रही कि आप शेम की एनर्जी में जाओ, आप एंगर में जाओ, आप फियर से ऑपरेट करो। नो, इट्स अ प्रोसेस। यही प्रोसेस है। इन ग्रहण जो भी आते हैं, शिफ्ट्स आते हैं, उसका प्रोसेस यही होता है। एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, वंस फॉर ऑल, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस टू क्लियर योर एनर्जी फील्ड। इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। यू विल नाउ स्टॉप ऑल योर जो लूप्स एंड पैटर्न्स, जो भी आपके लाइफ में पैटर्न्स आ रहे थे, जो भी लूप्स थे, आपके पेन्स के लूप, आपके अदर थिंग, ऐसे पैटर्न्स जो कि दे आर नॉट लॉन्गर सर्विंग यू, ये सारे पैटर्न्स इस टाइम पर हील होने वाले हैं, राइट। सो यू आर गोइंग टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड एनर्जीज, एंड नाउ you are going to vibrate in new fresh energy. So welcome this time. Be strong, be powerful, be positive, and be in high vibration. Okay dosto, God bless you all, love you all, take care and have a good day, and please like, share, subscribe my channel and press the bell icon for my every next updates. God bless you.